नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू स्टडी में। अगर आप 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है, हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू स्टडी में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपको हिंदी का मातृभाषा हिंदी है, जिसमें फुल मार्क्स 100 नंबर का है, जिसमें फुल मार्क्स कितना है, 100 नंबर का है। 100 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपको मिलेगा 3 घंटा और 15 मिनट का समय मिलेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 ऑब्जेक्टिव 6 गो सब्जेक्टिव 106 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, 1 से 6 प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? जिसको जिसको इसका आंसर पता है कमेंट में बताएं। 18 खंडों में, 19 खंडों में, 20 खंडों में, 21 खंडों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 21 खंडों में। कितनों खंडों में हो जाएगा? 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 खंडों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतक और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे? भीमराव अंबेडकर के, नलिन बिलोचन शर्मा के, अशोक वाजपेयी के, अमरकांत के। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर के। अगला प्रश्न है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? आलो ने, सोफर ने, मुखर्जी साहब ने, रजनी ने। इसका 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोफर ने। क्या हो जाएगा? सोफर ने। अगला क्वेश्चन है, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? सेन साहब ने, सेन साहब की पत्नी ने, गिरधर ने, गिरधर की पत्नी ने। इसका 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरधर ने। अगला प्रश्न है, मदन पड़ोसियों के आवारगर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? कबड्डी खेल रहा था, गुल्ली डंडा खेल रहा था, छुपन छुपी खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था। इसका राइट आंसर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था? लट्टू नचा रहा था। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1825 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, 2 दिसंबर 1824 ईस्वी में, 7 जनवरी 1826 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा के अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? महात्मा गांधी ने, गुणाकर मूले ने, मैक्स मूलर ने, यतीन्द्र मिश्र ने। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर ने। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? जैन धर्म को, सिख धर्म को, पारसी धर्म को, बौद्ध धर्म को। 8 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन है देवत विज्ञान का अर्थ क्या है? देव विज्ञान, प्राचीन मानव, नीति कथा, विधि शास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा, नौ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देव विज्ञान। क्या हो जाएगा? देव विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन है चारु चंद्रलेख किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, रामविलास शर्मा। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं? छोटे छोटे, टेढ़े मेढ़े, बड़े बड़े, इनमें से कोई नहीं। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बड़े बड़े। अगला क्वेश्चन है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक ने यह किसने पूछा? लेखक से यह किसने पूछा? लेखक की बहन ने, लेखक के पुत्र ने, लेखक के दोस्त ने, लेखक की छोटी लड़की ने। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेखक के छोटी लड़की ने। अगला क्वेश्चन है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? विष के दांत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, शिक्षा और संस्कृति। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षर कथा से, इतिहास और संस्कृति से, भारतीय लिपियों की कहानी से, सौरमंडल से। इसका 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय लिपियों की कहानी से। अगला क्वेश्चन है कोकण के शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में, कलिंग लिपि में, कोकणी लिपि में, नंदीन नागरी लिपि में, नंदी नागरी लिपि में। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंदी नागरी लिपि में। दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष, कक्का द्वितीय, खट्टोम अमोघ वर्ष। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन है किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था? लेखक के, बहादुर के, निर्मला के भाई के, इनमें से कोई नहीं। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहादुर के गले में क्या बंधा हुआ था? स्काउटों की रुमाल बांधा था। अगला क्वेश्चन है सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भीमराव अंबेडकर ने, अमरकांत ने, रामविलास शर्मा ने। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमरकांत ने। अगला क्वेश्चन है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बाढ़ से, घरेलू झगड़े में, भूकंप से, युद्ध में। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? युद्ध में क्या हुआ था? मारा गया था बहादुर का बाप। अगला क्वेश्चन है हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? चेतावनी, शिष्टाचार, जिम्मेदारी,
निवेदन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेतावनी। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? निंदा है, मूर्त ज्ञान है, विवाद है, इनमें से कोई नहीं। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त ज्ञान है। क्या है? मूर्त ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, रोन नदी के दूसरी ओर अवनियों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? द मदामोजेल द अवनियो, ला शत्रुज, विल नव्य, ला अवनियो, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विल नव्य ला अवनियो। अगला क्वेश्चन है, साहन्य शब्द का अर्थ क्या है? प्रभाती, भीम पलासी, मुल्तानी, सुशीर वादों में शाह। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुशीर वादों में शाह। अगला क्वेश्चन है, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? कन्नड़, भोजपुरी, उड़िया, गुजराती। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया? 1967 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? यह किसने कहा? नजम्मा, मगम्मा की बेटी, मगम्मा का बेटा, रगप्पा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नजम्मा का बेटा। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? ईश्वर पेटलीकर, सुजाता, सावरदैया, सात कोड़ी होता। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सात कोड़ी होता। लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तहसीलदार के घर में, मुखिया के घर में, सरपंच के घर में, इनमें से कोई नहीं। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तहसीलदार के घर में। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? अच्युत्य, गुणनिधि, केशव, श्याम। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणनिधि। अगला क्वेश्चन है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? सुजाता, सात कोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर पेटलीकर। अगला क्वेश्चन है, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? घर की, झोपड़ी की, गौशालाओं की, कैद खाने की। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौशालाओं की। क्या हो जाएगा? गौशालाओं की। अगला क्वेश्चन है,
पपापती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? ऑप्थेल्मोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से, प्रोक्टोस्कोप से, इंडोस्कोप से। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेथोस्कोप से। क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप से। ये सब डॉक्टर की चीज है। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने, नारायण की पत्नी भावरी ने, कैलाश की पत्नी राधा ने, इनमें से कोई नहीं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, राम नवम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? रसखान, घनानंद, गुरु नानक, प्रेम घन। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक। आप लोग को लगता होगा रसखान होगा, लेकिन यहाँ पे रसखान नहीं होगा, गुरु नानक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आईनी शब्द का अर्थ क्या है? दीवार, चबूतरा, गिरी, छत। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह। अगला क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? निंदा स्तुति के बिना, क्रिया के बिना, राम नाम के बिना, इनमें से कोई नहीं। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम नाम के बिना। अगला क्वेश्चन है, मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद। यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? प्रेम आयनी श्री राधिका, स्वदेशी, हिरोशिमा, भारत माता। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम आयनी श्री राधिका। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक कविता के छवि का नाम क्या है? सुमित्रा नंद पंत, वीरेन डंगवाल, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, जीवानंद दास। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की है? भारत माता, लौटकर आऊंगा फिर, एक वृक्ष की हत्या, जीर्ण जनपद। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीर्ण जनपद। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? जीर्ण जनपद से, हारे को हरिनाम से, प्रेम घन सर्वस्व से, परशुराम की प्रतीक्षा से। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम घन सर्वस्व से। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा। क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक कविता की किस काव्य कृति से ली गई है? पल्लव, वीणा, ग्राम्य, ग्रंथि। 42 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी ग्राम्य। क्या हो जाएगा? ग्राम्य। अगला क्वेश्चन है, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, उर्वशी। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उर्वशी। अगला क्वेश्चन है, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे, खेतों में, खलिहानों में। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनतंत्र का जन्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आज्ञे की कविता कौन है? ऑप्शन ए है लौटकर आऊँगा फिर, जनतंत्र का जन्म, मेरे बिना तुम प्रभु, हिरोशिमा। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा। देखो दोस्तों 1945 में हिरोशिमा जो बम गिराया गया था वही 45 नंबर है, ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा। कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विधा है? काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, साक्षात्कार, समीक्षा। 46 का राइट आंसर हो जाएगा काव्य, ऑप्शन नंबर ए काव्य संग्रह। अगला क्वेश्चन है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, कुछ इंच बढ़ गए पैर। यह पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी, हमारी नींद, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारी नींद। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? श्यामानंदन किशोर, विष्णु भारद्वाज, भरत किशोर, रविशंकर किशोर। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्याम नंदन किशोर। अगला क्वेश्चन है, अनुष्टुप किनकी रचना है? प्रेमघन, सुमित्रा नंदन पंत, अनामिका, गुरु नानक। 49 का राइट आंसर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनामिका। अगला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगों के डॉ को क्या कहा समझाता है? बहन, बेटी, माँ, दादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माँ। अगला क्वेश्चन है, झाड़ा पालक साहित्य की कौन विधा है? कहानी, निबंध, उपन्यास, काव्य। इसका 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कहानी। अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? देशांतर, लाइफ एंड सॉन्ग्स, एडवेंट। इनमें से कोई नहीं। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइफ एंड सॉन्ग्स। अगला क्वेश्चन है, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु, हमारी नींद। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे बिना तुम प्रभु। अगला क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1840 ईस्वी में, 2 जून
1875 ईस्वी में, 1 दिसंबर 1874 ईस्वी में, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? सोफिया, जीनिया, राबिया, जीमी। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोफिया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से द्विगुण व्यंजक कौन है? को, अंघो, चो, जो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंघो। क्यों होगा अंघो? इसका कुछ कारण है, जैसे कि आप लिखते हैं डो, लिखते हैं अंघो, लिखते हैं। अगर जो माँ के गोद में बेटा आ जाए, ये बड़ी रो हो गया, ये अंघो हो गया। डो हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा 58 का। अगला क्वेश्चन है, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अनुस्वर्ण, अनुनासिक, अयोग्यवाह, निर्नुनासिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोग्यवाह। अगला क्वेश्चन है, तो का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। इसका एक ट्रिक होता है के टी, सॉरी बड़ा बड़ा लिख दिए, के टी एम 2। केटीएम के से हो जाता है कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, अन्यो हो जाता है ओ से। इसका हो जाएगा तो, देखो को, चो, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी मतलब दंत, ऑप्शन नंबर डी, दंत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन है? यो, रो, तो, लो। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो। अगला क्वेश्चन है, एक ही ध्वनि जब द्विंत को हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? संपृक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संयुक्त ध्वनियाँ, इनमें से कोई नहीं। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मक ध्वनियाँ। क्या हो जाएगा? युग्मक ध्वनियाँ। अगला क्वेश्चन है, शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सैधन्यन, सेधन अन, सैधन नो, सैधन अन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेधन अन, शयन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तालाब, दीपिका, ज्योत्सना, प्रज्वलित। इसका 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योत्सना। ये अशुद्ध शब्द हैं, तालाब, दीपिका,
प्रज्वलित, ये सब क्या है? शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कौन होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह अल्प विराम चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5, 7, 6, 8। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? हिमालय, नदी, मिठास, दूध। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध, सॉरी, नदी। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के किस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? वचन, लिंग, कारक, सर्वनाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग। जिसमें नर या मादा का जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है, नाखून शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुल्लिंग। क्या है? नाखून शब्द पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द कौन है? नाक, जीभ, नीम, ओष्ठ। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओष्ठ। ओष्ठ क्या है? तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतमा, प्रियतमी, प्रियतमानी, इनमें से कोई नहीं। इसका 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियतमा। अगला क्वेश्चन है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक का, करण कारक का, आपादान कारक का, संबंध कारक का। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण कारक का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 10, 9, 11, 18, सॉरी 8। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। अगला क्वेश्चन है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, घोटक शब्द क्या है? तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, विदेशी।
77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्भव। घोटक शब्द क्या है? तत्भव है। अगला क्वेश्चन है, एक मात्रिक स्वर्णों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला क्वेश्चन है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय। जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से देशज शब्द कौन है? आग, फूल, चिड़िया, चतुर्दश। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिड़िया। क्या हो जाएगा? चिड़िया। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? उ, पो, उपनी, उप। 81 का राइट आंसर हो जाएगा उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उप है। बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? बड़ी, दीर्घई, ई, हर्षई, ली, ओली। बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? दीर्घई है। ऑप्शन नंबर ए, 82 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? निस्तेज, निश्चित, निश्चिती। इनमें से कोई नहीं। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चित। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण पदबंध। अगला क्वेश्चन है, मैंने भोजन नहीं किया इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी। यह किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। इनमें से कोई नहीं। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? सह जाना, खूब याद करना रखना, व्यर्थ निंदा, भटकाना। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यर्थ निंदा। अगला क्वेश्चन है, सुलभ शब्द का विलोम क्या है होगा? संयोग, सरल, सम्मान, दुर्लभ। इसका 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभ। अगला क्वेश्चन है, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? विभूति, नीर, समीरन, तराग। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्राग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? उज्ज्वल, साप्ताहिक, प्रेयसी, उपन्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है ना अशुद्ध वाक्य शब्द है। साप्ताहिक, प्रेयसी, संन्यास ये सब क्या है? शुद्ध वाक्य। उज्ज्वल होता है उ, देखिए उज्ज्वल होता है उ आधा जो वो लो, उज्ज्वल।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन है? उसने जल्दी घर जाना था, उसने जल्दी घर जाना था, सही। आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, ये क्या है? ये सही है। सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, ये भी सही बात है। वह उत्तीर्ण हो गया, यह भी सही है। लेकिन इसमें अशुद्ध वाक्य कह रहा था, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने जल्दी घर जाना था। गलत है, उसे जल्दी घर जाना था, ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है? उ धन योग, उत धन योग, उ घो धन गो, उद घन योग। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत धन योग। अगला क्वेश्चन है, स के उच्चारण में हिज्वा किसे स्मरण करती है? मूर्धा, ओष्ठ, तालु, दंत। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंत। अगला क्वेश्चन है, मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मेहतराइन, मेहतारानीन, मेहतरीन, मेहतरौनी। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहतरौनी। अगला क्वेश्चन है, औंधी पीसे कुत्ता खाए लोको विकति का अर्थ क्या है? महामूर्ख होना, दोनों ओर संकट, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, दोहरा फायदा। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक, क्रम कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक। चादर शब्द का कौन लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चादर शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, चौस का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है कंठ, दंत, तालु, मूर्धा। इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम बताए थे, केटीएम 2, केटीएम 2, कौ से को, के मतलब को, के टी टी तालु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो से तालु। ऑप्शन नंबर सी, 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के टी एम 2 को इच्छो आता है, ठीक ना, तालु हो जाएगा 99 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ओ ई उ री ये कौन स्वर्ण है? ह्रस्व स्वर्ण, दीर्घ स्वर्ण, प्लुत स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्रस्व स्वर्ण। दोस्तों, आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ।